अच्छा, एक नई बात चली है, पता नहीं आपने सुना नहीं सुना, उन्हीं चमचों के साथ इंटरव्यू में एक चमची पूछती है, नरेंद्र मोदी जी आप में इतनी ऊर्जा कहां से आती है, इतनी एनर्जी कहां से आती है? नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। मेरे लिए किसी पर्पज के लिए भेजा हुआ है, किसी पर्पज के लिए परमात्मा ने मुझे भेजा है, और वो ही मुझसे ये पर्पज की पूर्ति के लिए दिशा भी देता है। तो परमात्मा का निर्देश है, परमात्मा की इच्छा है, परमात्मा की योजना है। कोई शायद कोई दैवी शक्ति कहो, कोई ईश्वरीय शक्ति कहो, उसके बिना ये सब संभव नहीं है। तो मैं तो उसी के हवाले हूँ, लेकिन वो दिखता नहीं है कुछ भी। और इस वक्त हमारे साथ काशी का लाडला, हीराबा का लाडला, देश के बड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। काशी का लाडला, हीराबा का लाडला। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? मेरा पहला सवाल होगा ये कि क्या ये चुनाव महज एक फॉर्मेलिटी है? हौले हौले हो जाएगा प्यार, अब की बार 400 पार। किसी ने लिखा, दिल का भंवर करे पुकार, अब की बार 400 पार। तो सर रफ्तार यही रहेगी तो फिर 29 में फिर 450 पार की बात होगी। प्रधानमंत्री जी, क्या आप सिर्फ 24 की तैयारी करके बैठे या 29 की भी करके बैठे? सर देखिए, ये कितनी बड़ी बात है कि चुनाव समाप्त नहीं हुआ और हम आपके अगले टर्म की बात कर रहे हैं। आपने कहा 2047 तक, तो कह रहे हैं मोदी जी ने बड़ा लंबा प्रोग्राम बना दिया, ये तो कहीं जाने वाली नहीं 47 तक। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक एक नैरेटिव है मोदी जी, और ये हमारा एनालिसिस है, वो है नरेंद्र मोदी। मोदी एक नैरेटिव है। मैंने देखा हर जगह आप जिम्मेदारी लेकर खड़े हो जाते हैं कि मोदी के नाम पर वोट देना है। वोट तो सिर्फ मोदी जी को जा रहा है क्योंकि मोदी जी की गारंटी है कि भाई आपके नाम पे ही जीत के आना है। और फिर ये भी लिख दिया कि चटनी के बिना ढोकला बेकार, अब की बार फिर से मोदी सरकार। मोदी जी वो कुछ पाकिस्तान से वीडियोस भी आते हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी वहां भी प्रधानमंत्री बन जाए। इन नतीजों के बाद राहुल होंगे फरार, अब की बार 400 पार। तो लोग भी कहते हैं कि अगर सब इतना आसान है तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं आप इतना ट्रैवल कर रहे हैं, दिन में 5, 4, 6 रैली, 4-5 रैली कार्यक्रम, कोई इस प्रदेश में तो कोई दूर दूसरे प्रदेश में। आप निरंतर लगे हुए हैं, हर कोई देख रहा है। तो इस सब में आप फिट कैसे रहते हैं? इतनी ऊर्जा आप कहाँ से लेकर आते हैं? प्रधानमंत्री जी, आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, आप वाकई थकते क्यों नहीं है? पूछता है भारत, नेशन वांट्स टू नो, आप इतने रिलैक्स्ड कैसे रहते हैं? और क्या इसके लिए ऊपर वाला शक्ति भी और ज्यादा दे देता है? जा पूछ क्या। इसलिए ये लोग अब मीडिया के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं, पत्रकारों को चमचे चमचियां बताया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, आपने समय निकाला, आपने हमें इतना समय दिया और इतनी बेबाक तरीके से आपने सभी सवालों का जवाब दिया। प्रधानमंत्री जी, अंत में यही कहूंगा कि आप मास्टर कम्युनिकेटर बिल्कुल हैं। मेरे साथी भी ये मानेंगे कि बहुत सॉलिड इंटरव्यू था, मतलब जितने भी मुश्किल सवाल हो सकते थे आपसे पूछे गए। रुको जरा, सब्र करो। नहीं और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और आपको भी चाहत रही कि एक बार वो समय दें। अगर वो आप समय मिलता तो आप प्रधानमंत्री से एक सवाल सबसे महत्वपूर्ण क्या पूछते? यही कि आप इतना झूठ क्यों बोलते हैं? आई एम सॉरी बाबू। मुझे कसो तुम तंजना, अनजाने अनजानों में फंसी अनजानी अंजना। अंजना खबरों की खबर की किस्ती खाल, बेखबर भी खबरों की खपत से है ना खबरदार। देश मेरा मंदी में बोलने पे पाबंदी है, धर्मों की मंडी में जनता भी अंधी है। गाय के गोश्त पे लगे मजहब के रोस्ट और कोठाए सियासत में मीडिया एक बंदी है। तेरी दलाली के रेट क्या है? थूकता है भारत। नब्बे के पत्रकारों पे भी थूकता है भारत। पहले पूछ तो ले आखिर क्या पूछता है भारत। बिके कुत्ते इन हजारों पे भी थूकता है। अरे हंसो मत भाई। तो शांति से जरा थोड़ी देर बैठिए और सोचिए, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। चला जा